सर, आज क्या कहेंगे सर। आज जॉब का काम, बेरोज़गारी, हर चीज़ बढ़ गई है। लेकिन आज आपके पास में फिर भी इलेक्शन हो गए, लेकिन फिर भी आप जो तो फिर उस जोश के साथ में आज काम चालू है। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे सर। देखिए, इलेक्शन आते जाते रहते हैं। इलेक्शनों से हमारा जो समाज सेवा करने का जो काम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा कि मैंने कुछ जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें अलग अलग कंपनीज के लोगों को बुला के यहाँ पे लोगों को रोज़गार देने का काम किया था। आज वोडाफोन आइडिया कंपनी के कुछ जिम्मेदारों की तरफ से मुझे एक ऑफ़र आई थी कि हमारी कंपनीज में कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पेशकश की थी कि हम इस काम में आपको सहकार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये रोज़गार हमारे शहर के नौजवानों को जो नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको मिले। इसी सिलसिले में आज एक जॉब फेयर हमने यहाँ पे रखा है जिसमें वोडाफोन आइडिया कंपनी के जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं। ये जॉब फेयर में अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, सवेरे से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जॉब्स हैं, अच्छी मात्रा में हैं। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी 3 बजे तक ये कैंप चलेगा। आप लोग जो 12वीं पास हजरात हैं वो आ सकते हैं। इसमें 32 साल से कम उम्र के लोग होने चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए। इसमें 10,000 रुपये की उनको सैलरी रखी गई है बेसिक, और 2,000 रुपये पेट्रोल अलायंस उनको मिलेगा। पोस्टपोर्ट कनेक्शंस का जो सेल होता है ये उसका काम है। अगर जो नौजवान हैं वो अच्छा काम करते हैं, कंपनी को थोड़ा सा अच्छा सेल बताते हैं, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी की है कि ये जो बच्चे हैं ये कंपनी में परमानेंट होके जो सैलरी अभी मिल रही है इससे डबल सैलरी तक भी वो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं सभी जो हमारे जो जॉब ढूंढ रहे हैं जो हजरात, उनसे अपील करूंगा कि 3 बजे से पहले पहले आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और जो बेरोज़गारी की समस्या हमारे शहर में है, ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उसमें कहीं ना कहीं काम आ सकें और उसको कम कर सकें। आज तो मोबाइल का हो गया है जॉब, आगे जो है भविष्य में कुछ और जॉब फेयर हो सकते हैं क्या आपकी तरफ से? चल ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले बार भी इलेक्शंस के पहले भी हमने किए, हमारी बहनों के लिए भी, स्पेशली लेडीज़ के लिए भी हमने कैंप रखा था। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके जो भी जॉब्स हम अवेलेबल करवा सकें, हम कोशिश करेंगे कि आप अवेलेबल करवाएं। कई लोगों ने मुझे पर्सनल भी अपने रेज्यूम्स भेजे जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। उनके पास थोड़े से यानी वो अच्छे हायर पोजीशंस पे रहे हैं, मैनेजर या और ऐसी पोजीशंस पे, तो वो मैंने अपनी तरफ से पर्सनली कोशिश करके उनके रिज्यूम्स फॉरवर्ड किए हैं कुछ जगहों पे। अगर उनका भी काम हो जाए तो मुझे खुशी रहेगी कि मेरे हाथ से कुछ अच्छे काम हुए। सर, आपने औरंगाबाद जिले में वालूजी एमआईडीसी, सिंदरा एमआईडीसी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आज भी रोजगार नंबर लगा के खड़े, उनको जॉब नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इसमें? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज के तौर पे काम करना चाहिए पॉलिटिशियंस को, उसकी कमी है। जॉब्स हैं और कंपनीज को लोग नहीं मिल रहे और लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो ये लीडरशिप का काम होता है, ये जो सोशल वर्किंग करते हैं उनका काम होता है कि वो चीज़ों को सरल बनाएं, आसान बनाएं, लाके लोगों के सामने रखें और एक तरीके से कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनने का काम करें। हमारी कोशिश है कि हम एक प्लेटफॉर्म की तरीके से अपने जो काम है उसको पेश करें ताकि जो जॉब ढूंढ रहे हैं जो हजरात, उनको जॉब्स मिले, और जो कंपनीज टैलेंट चाहती है वो टैलेंट हमारे पास है। औरंगाबाद के अंदर टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेट है कि इतनी कंपनीज औरंगाबाद की सरजमीन पे चल रही है लेकिन यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप देखिए कि बाहर से लोग आके नौकरी पा रहे हैं लेकिन हमारे लड़कों को, हमारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नौकरियां जो हमारी पास आसपास हैं, ये शहर में अवेलेबल हैं, वो अपने लोगों को या हमारे नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को मिल सके। सर, एक हटके सवाल है थोड़ा। लगातार अभी हाल ही में इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, असेंबली, इसको पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में विरोध किया जा रहा है ईवीएम का। आप कैसा देखते हैं उसको? ईवीएम का विरोध चल रहा है, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, ऐसी डिमांड हो रही है महानगर पालिका में। ये तो सभी की डिमांड है, लेकिन जो हाकिम वक्त है इस वक्त, जो हुकूमत है, वो बजिद है कि वो ईवीएम से ही जो है वो वोटिंग करवाए। इसमें मैं जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको भी मैं कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, चाहे वो अपोजिशन में क्यों ना हो, क्योंकि कुछ जहाँ पे उनको थोड़ा सा रिजल्ट, और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी एक तरीके से टुकड़ा फेंक देती है कि कुछ स्टेट इनको दे देती है और बाद में फिर बड़ा घपला कर देती है। तो ये लोग खामोश जो बैठ जाते हैं। अगर इनको ईवीएम का विरोध करना है
तो इन बड़ी पार्टियों को लगातार उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं अगर इनको थोड़ा सा रिजल्ट समाधान कारक मिल गया तो ये खामोश बैठ गए और फिर बाद में फिर से वापस जहां पे नहीं समाधान कारक मिला वहां नहीं मिले। ईवीएम का मसला ये 2014 से ज्यादा हमको देखने में मिल रहा है। तो इसमें एक कंटिन्यूअस पॉलिसी के तौर पे हस्ताक्षर मुहिम चल रही है ना, कांग्रेस की हस्ताक्षर मुहिम जब ये कभी रिजल्ट कहीं खराब आता है तभी क्यों शुरू होती है? मेरा ये कहना है कि 2014 से ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसको एक कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट के तौर पे इसको रन करना चाहिए, ना कि भाई आज आपने किया फिर एक आधे स्टेट में आपको कहीं ना कहीं वो मिल गया। हमको तो ये लगता है कि बीजेपी की तरफ से चॉकलेट होता है कि कुछ स्टेट में आपको दे देते हैं और बाकी फिर जहां उनको लेना है वो ले लेते हैं। जैसे एक आधे असेंबली इलेक्शन में दे दिया और फिर पार्लियामेंट में दे दिया। अभी जैसा एक स्टेट में दिया, एक स्टेट में दे दिया। तो ये ईवीएम का मसला तो है। नहीं 1-2 महीने में भी जो महानगर पालिका के चुनाव है शहर में, तो आपकी डिमांड है कि बैलेट पेपर पे लेना चाहिए। 100% उसका विरोध करेंगे? आपकी तरफ से क्या आंदोलन वगैरह हो? हमारी तरफ से तो ये डिमांड रहेगी कि जो भी इलेक्शंस हिंदुस्तान में हो वो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ईवीएम के अंदर से इतनी गड़बड़ियां हैं, जैसे पिछले चुनाव में हमारे सामने खुद इतनी कंप्लेंट्स आई, लेकिन साथ साथ जब हमने कुछ उच्च लेवल के उस पर बात की, स्तर पे बात की, तो हमको यही कहा गया कि सिस्टम उनका है। अब लोग समझदार हैं, लोग समझ सकते हैं कि मुझे क्या कहा गया और मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिस्टम उनका है। तो इस सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा आपको। एक तरीके से निवडणूक आयोग की भूमिका आप देख रहे हो, कोर्ट्स के अंदर हमको एक तरीके से नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है। प्रशासन हो, सरकार हो, ये सारी जो है वन साइडेड चीजों को कर रही है। तो आम जनता को क्या रास्ते पर उतरना पड़ेगा? आम जनता जब तक रास्ते पर नहीं उतरेगी, जब तक लोकतंत्र की जो घड़ी है ये सही नहीं बैठेगी। इसमें आम जनता को सामने आना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि पॉलिटिशियंस करेंगे, तो ये पॉलिटिशियंस जो है ये अपने अपने मफादात में, आज कोई कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में, उसको जो सूट होता है वो वहां चला जाता है। लोगों ने कपड़ों के तौर पे तो अपनी पार्टियां बदलना शुरू कर दी। विचारधारा नाम की तो महाराष्ट्र में कोई चीज ही नहीं रही।